वाली बात जौन सी है ना, उसमें रीमा खान का मुलव्वस होना वो अभी तक साबित नहीं कर सके। इल्ज़ाम तो मैं लगा दूं, मेरा 10 करोड़ ले गई है और ये लाहौर की पैदावार है और ये बाज़ार हुसन जिसको हम हीरा मंडी कहते हैं वहाँ की रिहायशी है। जट फिल्म के जो राइटर है ना नासिर अदीब साहब, ये उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा, उन्होंने कहा कि हम लोग गए थे एक दफ़ा हीरा मंडी गए, एक नई हीरोइन हमने गुलाम महीउद्दीन साहब को कास्ट कर लिया था हीरो। रीमा की वालदा के पास गए, हमें उन्होंने रीमा को हमारे साथ मिलवाया, हमने इनको रिजेक्ट करा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ीशान मिन्हाज आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पे एक स्कैंडल बड़ा वायरल हो रहा है। अदाकारा रीमा जो कि पाकिस्तान की जानी मानी हस्ती हैं, उनका एक स्कैंडल है 2 करोड़ रुपए वाला। वो जानेंगे सैयद फुरकान शाह साहब से कि ऐसा कौन सा स्कैंडल है, 2 करोड़ रुपया, ये मामला आखिर है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ठीक है। नहीं, इनका 2 करोड़ वाली बात जौन सी है ना, उसमें रीमा खान का मुलव्वस होना वो अभी तक साबित नहीं कर सके। इल्ज़ाम तो मैं लगा दूं, मेरा 10 करोड़ ले गई हैं। उसकी सिस्टर की इन्वॉल्वमेंट है। जब कोई किसी सेलिब्रिटी का, कोई फैमिली का ब्लड लाइन जो होती है ना, कोई फैमिली वाला वो इस तरह की कोई हरकत करता है ना, तो उसकी फैमिली को भी लोग इन्वॉल्व कर देते हैं। ये मुझे वो स्टंट लग रहा है। लेकिन रीमा खान का आपकी वसातत से मैं एक चीज बताता हूँ कि इसका असल नाम रीमा खान नहीं है। अच्छा। हाँ जी, इसका असल नाम है नरगिस। अच्छा जी, इसका असल नाम लोगों को पता ही नहीं पता। और ये लाहौर की पैदावार है और ये बाज़ार हुसन जिसको हम हीरा मंडी कहते हैं वहाँ की रिहायशी है। और 25 नवंबर 1971 की पैदाइश है और उस दौर के मुताबिक ये वाहिद ऐसी हैं कि जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक पढ़ी थी, बाकी बिल्कुल अंगूठा छाप थी। तब एक दो चीजें इसमें हैरान परेशान करने वाली हैं। एक तो जो बाज़ार हुसन की पैदाइश है, ये तो उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं एक्सेप्ट। दूसरा इनकी एज 50 साल से ऊपर है। औरत की एज, आप मुझ पे वैसे ये किसी बात का गुस्सा करें ना करें, लेकिन एज बताने पे मेरा गुस्सा कर जाएंगी। यानी तकरीबन कोई 53-54 साल इनकी उम्र होगी और माशाल्लाह अपने आप को इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है और अभी भी शोबिस के साथ अटैच है। रमज़ान में रमज़ान ट्रांसमिशन ये करने आती है पाकिस्तान। सर, बाज़ार हुसन वाली जो आपने बात बताई है, इसके पीछे कोई सबूत भी है या कोई बात? हाँ, मैं आपको प्रूफ के बगैर तो बात कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं अब उम्र के इस हिस्से में नहीं हूँ। और एक बहुत बड़े लेजेंड है जो मौला जट फिल्म एक हुई है पाकिस्तान में, बहुत पॉपुलर मूवी। बिल्कुल सर। मौला जट फिल्म के जो राइटर है ना नासिर अदीब साहब, ये उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा, उन्होंने कहा कि हम लोग गए थे तब टैलेंट हंट जो प्रोग्राम होता था ना कि नई अदाकारा को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, तो कहते मैं और यूनुस मलिक एक दफा हीरा मंडी गए, एक नई हीरोइन हमने गुलाम महीउद्दीन साहब को कास्ट कर लिया था हीरो, तो इनको कास्ट कर नई हीरोइन ढूंढने गए हैं। वहां पे जब हम गए हैं तो वहां पे हम रीमा की वालदा के पास गए, हमें उन्होंने रीमा को हमारे साथ मिलवाया, हमने इनको रिजेक्ट करा है। अच्छा, लेकिन साहब ने रिजेक्ट कर दिया कि इसकी आंखों में मासूमियत नहीं है। लेकिन तकदीर का हेरफेर देखें, वही रीमा जिसने 1990 में बुलंदी फिल्म से स्टार्ट लिया और 200 से ज्यादा उसकी फिल्में बनी और तकरीबन सारी हिट हुई। सर, यहाँ भी एक सवाल बनता है कि नासिर अदीब साहब ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो फिर फील्ड में कैसे आई? बस अल्लाह है ना, अल्लाह की जात पाक ऊपर बैठी हुई है ना बंदे को प्रमोट करने वाली। तो नासिर अदीब साहब ने इसकी आंखों की वजह से रिजेक्ट किया। या आप नासिर अदीब साहब ने जो पॉडकास्ट किया उसको खोल के चेक कर लें। तो नाज़रीन, सर ये बताइएगा कि रीमा के ऊपर जो 2 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम है, आपने बताया कि कोई फैमिली मेंबर उनका इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है? उनकी सकी हमशीरा जो किसी बैंक में अच्छी पोस्ट पे एम्प्लॉय हैं, तो उस बंदे ने कहा कि उनके थ्रू मुमकिन है उसकी बहन ने फ्रॉड किया या नहीं, ये तो वो साहब को साबित करना पड़ेगा ना। तो ये तो अब ये हो सकता है कि अदाकारा रीमा ने खुद जो है ये सारा स्कैंडल बनवाया हो ताकि दोबारा एक हाइप क्रिएट हो जाए। पता नहीं, वो बंदा जैसे वो रो रहा है तो उसका 2 करोड़ तो मुझे लगता गया है। तो अदाकारा रीमा ने जो है इस पे कोई खास जवाब अभी तक दिया नहीं। उन्होंने पूरी उसमें ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी अपने वीलॉग में लगाए हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, तो वो प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। सर, नेक्स्ट क्या होगा? क्या कोई एक्शन होगा या जिस शख्स का 2 करोड़ रुपया मारा गया क्या उसको मिलेगा वापस? इस मुल्क में ना सबसे मुश्किल काम है जस्टिस लेना। अफसोस के साथ। हाँ, अफसोस के साथ। और एक ये ड्रॉबैक है हमारे मुल्क का। वो बेचारा अब कोशिश करेगा, कोशिश कर भी रहा होगा, तो आगे अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह उसको कामयाब करे या ना करे। सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा अदाकारा रीमा जो कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे छाई हुई है इस वक्त, लेकिन इस वक्त जो छाई हैं वो किसी स्कैंडल की वजह से और बड़े राजों से फ़ायदा उठाया है सैयद फुरकान शाह साहब ने कि बाज़ार हुसन से उनका ताल्लुक़ है। हालांकि किसी इंटरव्यू में या किसी पॉडकास्ट में या किसी
पोस्ट में उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं बज़ारे हुस्न से मेरा ताल्लुक है, यहाँ की वहाँ की मेरी पैदाइश है और उनकी एज भी आपको पहली दफ़ा पता चली होगी। और इसके अलावा जो उनका असल नाम है वो भी लोगों को नहीं पता था। तो फुरकान शाह साहब ने हमें बताया। सर आपका कीमतों का बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद है इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने मेज़बान दिशान में दीजिएगा। इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।